व्यंजन संधि का चर्त संधि लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका सूत्र है खर्च। खर्च का मतलब हुआ यदि झल वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या स, ख, स, ह आता है। क्या आता है? यदि झल वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद वर्ण का पहला वर्ण या दूसरा या स, ख, स, ह इन चार वर्णों में कोई भी आता है तो उसके स्थान पर चर अपने वर्ग का, यानी चर में से कोई भी हो, वो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। यानी कोई भी चर वर्ग को उस वर्ग का पहला ही अक्षर होगा। जैसे कि नियम नंबर 1 में हमने बताया है कि झल 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या स, ख, स, ह के स्थान पर चर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे कि प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर संधि। तो प्रथम पद क्या है? तद धन कृतम। तद के साथ यदि कृतम को जोड़ा गया तो यहां तत्कृतम हो जाता है। कैसे? आइए देखते हैं कि यदि यहां देखा जाए द आया वर्ण, यानी द वर्ण आया है तो द के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। तो ये द वर्ण को हम खोजते हैं कि द वर्ण है क्या, ये कहां से आया। तो हम वर्ग में जाते हैं। नियम नंबर 1 के अनुसार यदि वर्ग में जाते हैं तो द जो है वो त वर्ग में आता है, त, थ, द। तो तीसरा वर्ण है और तीसरे वर्ण का, यानी चाहे वो तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, लेकिन होगा प्रथम वर्ण। तो इन दोनों के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है। यही चीज हमने यहां बताया, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो यहां द आया, द आपके त वर्ग का तीसरा वर्ण है। त, थ, द, ध चार वर्ण हैं और इनमें से त जो है वो तीसरा वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण होना, यानी द आपका तीसरा वर्ण है और द के स्थान पर त हो जाता है। तो यहां त जो है वो द के स्थान पर पूर्ण वर्ग में तत्कृतम हो जाता है, यानी प्रथम वर्ण हो गया। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यहां है लव धन अस्यते, पूर्ण वर्ग होगा लप्यसते, यानी लव में अब भ जो जुड़ा वो भ किस वर्ग का है। तो अब हम देखते हैं किस वर्ग का है। वर्ग में प वर्ग अगर देखते हैं तो प में क्या भ मिलता है। तो आइए देखते हैं, प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ चार वर्ण हैं। इन चारों वर्ण में प वर्ग हुआ, प वर्ग में भ आपका चौथा वर्ण मिलता है। भ जब चौथा वर्ण होगा तो भी पहले वर्ग हो जाएगा, यानी पहला ही वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। तो पहला वर्ण आपका प है, इसलिए यहां ल के साथ भ के स्थान पर प जोड़ दिया जाता है, इसलिए लप्यसते हो जाता। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तद धन कारः, तद शब्द था उसमें कार जोड़ दिया तो तत्कार हो गया। सत्कार में अब ये देखेंगे कि यहाँ पूर्ण वर्ग में यानी संधि में त आता है। तो त आपका किस वर्ग का है? त, थ, द, ध, यानी त वर्ग का ही है। तो त वर्ग का अब ये देखेंगे चौथा या तीसरा वर्ण क्या है। तो तीसरा वर्ण आपका द आता है, चौथा वर्ण आपका ध आता है। तो पहले हम
पहले सीरियल से लेते हैं तो पहला सीरियल आपका यहाँ द आता है, तो इसलिए द के स्थान पर यहाँ त हो जाता है, यानी द आपका तीसरा वर्ण है। यदि अगर तीसरा वर्ण न फंसता तब हम चौथा लेते, तो तीसरे के स्थान पर पहला वर्ण आपका त हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, तकार, यानी सकार हो गया, द के स्थान पर त हो गया। और सदधन पात्रम, यहां देखा जाए तो सदपात्रम होता है, यहां द आया है, तो द किस वर्ग का है, त था द, निश्चित रूप से नियम नंबर 1 के अनुसार द तीसरा वर्ण है, तीसरे के अनुसार से यह होता है त वर्ण, यानी पहला वर्ण, तो पहला अक्षर क्या है, त, तो यहां हो जाएगा द के स्थान पर त, तो द के स्थान पर त हो गया। इस प्रकार से अब हमको एक बारीकी चीज में याद रखनी होगी, जिससे हमें यह पता हो जाए कि वास्तव में चर्त संधि है क्या। चर्त संधि में ये बारीकी से देखना है कि जब यहां संधि में त शब्द या प शब्द आया है, त शब्द है, प शब्द है या कोई वर्ण है, उसे हम देख लेते हैं किस वर्ग का। तो वर्ग में यदि अगर प वर्ग आता है, त वर्ग आता है, च वर्ग आता है या कोई वर्ग हो, तो उसका उस वर्ग का पहला ही अक्षर होगा, बस यही आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए यह वीडियो समाप्त होता है, अगले दिन अगले वीडियो में हम फिर से संधि लेकर उपस्थित होंगे।